जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम आपसे सत्संग शेयर करने वाले हैं वह सत्संग 2016 का सत्संग है। इस सत्संग के ज़रिए आप सभी को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। जो हमारे मन में हज़ारों सवाल उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का आंसर हर एक सत्संग में होता है। तो आइए संगत जी, इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए और एकाग्र होकर सुनिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। मेरी पत्नी अंजलि ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर दोस्तों के ज़रिए गुरुजी के बारे में सुना था। 2013 की शुरुआत में उसे पता चला कि उसके चचेरे भाई दिल्ली के किसी गुरु को जानते हैं। वे बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना था। मैं एक सीनियर बैंकर था और मेरी पहली धारणा पॉजिटिव नहीं थी क्योंकि टीवी और मीडिया ने बहुत से पंडितों और मैंने गुरुओं के काफ़ी साल धोखेबाज भारत, बाजी को यूके, दिखाया था। यूएई और दक्षिण इसके अफ्रीका अलावा के मैं बहुत अलग-अलग स्थानों अहंकारी में भी एक था। अमेरिकी जब मुझे भगवान बैंक की के ज़रूरत लिए काम होती किया। तो मैं सोचता कि मंदिर सितंबर चला जाऊं। 2012 के अंत में मुझे एक सीनियर पद के लिए दुबई जाना था। मैं अपने स्थानांतरण के बारे में इतना आश्वस्त था कि मैंने अपने परिवार को पहले दुबई भेज दिया। उम्मीद थी कि मैं जल्द ही उनके साथ जुड़ जाऊंगा। मेरे वहां से शिफ्ट होने के बारे में चर्चाएं जारी रहीं। हालांकि आंतरिक राजनीति के कारण दुबई में स्थानांतरित रुक गया और मैं शिफ्ट नहीं हो सका और मेरा स्थान बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। मेरे अहंकार नए स्थान को स्वीकार करने के रास्ते में आ गए। मैंने दिसंबर 2013 में अपनी इच्छा के साथ एक पैकेज लिया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए दुबई चला गया। तुरंत नौकरी की तलाश करने की बजाय मैंने अपनी पत्नी से दिल्ली में छुट्टी बुक करने की रिक्वेस्ट की। हालांकि वह शुरू में इसके खिलाफ थी, लेकिन उसने मेरे दबाव में आकर घुटने टेक दिए। मैंने उसे यकीन दिलाया कि नौकरी पाना आसान है, मेरे पास बहुत अनुभव है और मेरा अच्छा नेटवर्क है। हालांकि अंजलि ने मुझसे दिल्ली के बाहरी इलाके में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का वादा लिया। मैंने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। दिल्ली में रहते हुए अंजलि के चचेरे भाई ने हमें रात के खाने पर इनवाइट किया। रात के खाने पर हमें पता चला कि कैसे गुरुजी ने उनके ससुर को मल्टीपल माइलोमा में उबरने में मदद की थी। इसके बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं मेरी मेरी पत्नी के साथ हुई। मैं अपनी बेरोजगारी से बहुत परेशान था और मैंने भारत में कुछ पंडितों से संपर्क किया। एक ने मुझे श्री यंत्र दिया और मुझे कुछ दिनों पर दूध और भोजन दान करने के लिए कहा। हालांकि मैं दुबई में श्री यंत्र नहीं ला सका। कस्टम ने सोचा कि मैं काला जादू करता हूँ। उन्होंने मेरे हनुमान और श्री महालक्ष्मी चालीसा के साथ यंत्र को भी जब्त कर लिया। ये एक अशुभ शुरुआत थी। दुबई वापस आकर मैंने नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की। एक पुराने संपर्क के माध्यम से मुझे इंडिया में शीर्ष 4 कंपनियों में से एक के साथ परामर्श का अवसर मिला। मैं इस प्रस्ताव के लिए बेंगलौर गया। मैंने फिर से दिल्ली जाने के बारे में सोचा और अपनी पत्नी के साथ मसूरी में एक छोटी सी मुलाकात की योजना बनाई। हालांकि जब मैं बेंगलौर में था तब मेरे पिता सर्जरी के लिए दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे। उनके पित्ताशय को निकालने के लिए 2 प्रयास किए गए, लेकिन सर्जरी सफल नहीं हुई। दिल्ली पहुंचने के अगले दिन सर्जरी सफल रही। मानो डॉक्टर मेरे दिल्ली आने का इंतजार कर रहे थे। मानो पीछे मुड़कर देखने पर मैं गुरुजी के आशीर्वाद का वाहक था। मसूरी की यात्रा रद्द हो गई। इतने लंबे समय तक अपने माता पिता से दूर रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने पिता की देखभाल करने और अपने माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर दिया था। इस दौरान मैंने अपनी नौकरी के बारे में चिंता नहीं की। मैं अंजलि के मंदिर जाने के अनुरोध को अनदेखा करता रहा और कहा कि 25 साल तक काम करने के बाद भी मुझे एक ज़रूरी ब्रेक की ज़रूरत है। हम मार्च के अंत में दुबई लौट आए। मैंने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। मुझे एक भी कॉल या जवाब नहीं मिला।
यहाँ तक कि मेरे पुराने परिचितों से भी नहीं। मैंने खुद को और अपनी पत्नी को ये सोचकर हौसला दिया कि इतने कम समय में मुझे ऐसे नौकरी पाना मुश्किल है। मेरी पत्नी गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा साथ देती रही। मैंने एक अन्य पंडित से सलाह ली और अब दूध और भोजन दान करने और दैनिक प्रार्थना करने के उनके उपाय को लागू किया। अंत में मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। हालांकि मैंने बार बार उनके मंदिर जाने की इच्छा जाहिर की और अप्रैल में बिना ये महसूस किए कि कुछ नया या विशेष हो रहा था, हमारी भक्ति दिनचर्या में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। मेरी डेली की प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। पहले की तरह ही मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन बिना किसी बाहरी सुझाव के। ओम नमः शिवाय के साथ मैं अपनी प्रेयर करता रहा। मैं और मेरी पत्नी लगातार 40 दिनों तक दुबई में जेबल अली गुरुद्वारा साहब गए। हम 20 मिनट में से 1 घंटे तक रुकते और शब्द सुनते। पंडित की सलाह के अनुसार हम गुरुद्वारे में लंगर और चाय बांटने के लिए जाते थे। इस बीच हमारी बेटी हमसे नाराज हो गई। उसने अपनी हायर स्टडीज के लिए यूके जाने का फैसला किया। बट दुबई में हम जिस घर में रह रहे थे वह उसके नाम पर था, और जब वह मई 2014 के आसपास चली गई तो हमने दिल्ली जाने के बारे में सोचा। हमने हैंडओवर प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। किराएदारी अनुबंध अगस्त 2014 के मध्य में समाप्त होने वाला था। हम अनुबंध के अनुसार 2 महीने तक का नोटिस देना चाहते थे और 45 दिनों का किराया वापस चाहते थे। हमने सोचा ये हमें भारत में एक पूरे 1 साल के लिए काफ़ी रहेगा। कम से कम यहाँ तक भोजन का सवाल है। एस्टेट एजेंट मददगार नहीं था और केवल आधे महीने का किराया वापस करना चाहता था। हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने सोचा कि हमने यहीं रहने का फैसला किया। मनुष्य प्रस्ताव करता है और भगवान उसे समाप्त कर देते हैं। गुरुजी के पास हमारे लिए कुछ और ही योजना थी। हमने एस्टेट एजेंट को अपनी इच्छा बताई, लेकिन संभावित किराएदार अपार्टमेंट में आते रहे। 10वां संभावित किराएदार 7 मई 2014 को हमसे मिलने आया। मैं घर पर ही था, जबकि बाकी समय में बाहर था। अंजलि ने देखभाल की और उसे अपार्टमेंट दिखाया। सामान्य बातचीत में हमें पता चला कि वह लंदन में हमारे पिछले घर के बहुत करीब रहता था। वह भी एक बैंकर था और हाल ही में यूएई में एक स्थानीय बैंक में शिफ्ट हुआ था। अंजलि ने तुरंत मेरा परिचय करवाया। संगत जी, इस सत्संग का अगला भाग हम अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे सत्संग शेयर करेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए तैयार हैं। आप सत्संग सुनिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और मंत्र जाप कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सच का साथ दीजिए और हमेशा गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।